नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत राठौड़। आज आपके सामने लेके आए हैं वीर धीर बुद्धिमान देश के नायक भगत सिंह की कहानी। बताएंगे आपको हर एक चीज़ भगत सिंह के बारे में जो आप लोग जानते होंगे, फिर भी कुछ बातें ऐसी है जिससे आप अनजान हो। दादा भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 लोयलपुर बंगा जो पाकिस्तान, पैतृक गांव खटकड़ जो पंजाब में है। दादा भगत सिंह जी के पिताजी किशन सिंह जी, माता विद्यावती। भगत सिंह जी सिख परिवार आर्य से संबंधित थे। भगत सिंह जी लाला लाजपत राय से बहुत अत्यधिक प्रभावित है। वो बचपन से ही भगत सिंह जी खेल में रुचि रखते थे, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, साहसी, और उनका बचपन से ही देश के प्रति समर्पित था। उनका इरादा था कि एक दिन मुझे ब्रिटिश सरकार को उखाड़ के फेंकना है। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी। ज्यों बढ़ते गए, जब 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस वक्त भयंकर नरसंहार हुआ, बहुतों की हत्याएं हुई, बहुत लोग मरे। उससे भगत सिंह अत्यधिक दुखी हुए, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा भगत सिंह के ऊपर। उन्होंने उस वक्त ठान लिया था कि मैं इस ब्रिटिश सरकार को उखाड़ के फेंक दूंगा। और जब 1921 में चौरी चौरा कांड हुआ था, उस वक्त गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया। उस कारण भगत सिंह ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में गद्दार दल में शामिल हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं किसानों की हानि हो रही है, कहीं परिणाम नहीं मिल रहा है, जो हम कर रहे हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि भगत सिंह एक वो योद्धा थे जो अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए इतने जोश में थे, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे भगत सिंह। जब लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सजा सुनाई थी। कारण ये रहा कि दादा भगत सिंह जी 2 साल तक लाहौर जेल में रहे। 2 साल में दादा ने 64 दिन की भूख हड़ताल की। उसमें उनके मित्र यतेंद्र दासनाथ ने को प्राण त्यागने पड़े थे। और जेल में इतनी यातनाएं दी जाती थी दादा भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु को। दादा के जेल के वार्डन थे चतर सिंह और जेल का नाई था बरकत। चतर सिंह 4 बजे जेल में पहरे दे रहे थे। वो सभी कोठरियों में जा जाकर चेक कर रहे थे। क्यों? उनको पता था कि आज शाम को इनको फांसी देनी है। अब कारण ये रहा कि जो कैदियों को ये पता नहीं था, जो जेल का नाई था बरकत, उसने सभी कोठरियों में धीरे धीरे फुसफुसा उठा के कहा कि आज शाम को भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी जाएगी। सभी कैदी अत्यंत दुखी हुए, बहुत विलाप में रहे। फिर उन्होंने कहा बरकत से कि आप हमारे लिए बस इतना कीजिए कि जब भगत सिंह जी के कोठरी में जो भी उनका कुछ मिले तो मुझे हमें ला के दीजिए, ताकि हम अपने बच्चों को दिखाएंगे कि आज़ादी के लिए भगत सिंह जी ने क्या क्या किया, एक साक्ष्य के लिए। तो उन्होंने, बरकत जी ने एक कंगा, एक पेन कुछ कैदियों को दिया। उसमें से जब रोक मुका हालत ऐसी थी भगत सिंह जी की कोठरी की, 5 फीट 10 इंच की कोठरी, जिसमें आराम से दादा लेट नहीं सकते थे। उस कोठरी की ऐसी हालत, घास उगी हुई, कच्ची कोठरी, घनी काली, उसमें दादा को रहना पड़ता था। भगत सिंह जी का कोठरी नंबर था 14। उस वक्त पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सज्जर, उन्होंने आवाज ऊंची करके कहा था कि लाहौर कॉन्फ्रेंसी में आपने अपना बचाव क्यों नहीं किया। तब भगत सिंह दादा का जवाब क्या था कि इनकलाबियों का मरना ही होता है। और दादा भगत सिंह जी के वकील प्राणनाथ मेहता जब वो भगत सिंह जी से मिलने पहुंचे
तब दादा का पहला जवाब ये था कि मेरी बुक लाए या नहीं लाए। भगत सिंह जी का बुक में, किताबों में इतनी रुचि थी, वो जेल में रहते रहते कितनी सारी बुक पढ़ चुके थे और आखिरी वक्त तक उन्हें बुक ही पढ़ना था। तब उन्होंने प्राणनाथ जी ने पूछा था कि भगत सिंह जी, आपको देश के लिए क्या संदेश है? तब भगत सिंह जी ने कहा था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जी को फांसी 23 मार्च 1931 को 7:33 पर दी गई थी। उस वक्त भगत सिंह को तौल किया गया था, उनका वजन बढ़ गया था। लोगों का जेल में वजन कम हो जाता है, लेकिन भगत सिंह का वजन बढ़ गया था क्योंकि वो खुशी थे अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने प्राणों को त्यागने के लिए। जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, तब उनके चेहरे पर अलग सी खुशी थी, अलग सा एक जुनून था। जब वो फंदे पे लटके तो उनके माँ का दिया हुआ वचन याद आया कि इंकलाब जिंदाबाद। जोर जोर से जेल में नारे लगने लगे, इंकलाब जिंदाबाद। सारे कैदी कहने लगे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन भगत सिंह ने एक बात और कही थी कि सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद कहेगा, क्योंकि इस केस में सुभाष चंद्र बोस ने बहुत रुचि ली थी। तो भगत सिंह जी एक इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आयरिश के चिंतक और विचारक और पाठक थे। भगत सिंह उस टाइम के भारत के समाजवाद के सबसे बड़े व्याख्याता थे। इतने वो पढ़ाई में, इतने वो शिक्षित वर्ग में और इतने अपने मातृभूमि के लिए। ऐसे योद्धाओं को हर रोज याद करो, उनकी हर एक बात को याद करनी। अभी इस चीज़ को मेरा बताने का इरादा यही है कि भगत सिंह जी के जो भी वचन, क्रम, प्रण से वो देश के लिए जैसे रहे, वैसे आज के युवाओं को रहना चाहिए और सिर्फ देश का सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।